हेलो बच्चों, आज मैं एक 6 क्लास की बच्ची काव्या चौधरी का मैथ्स का टेस्ट लेने वाला हूँ। मेरी बच्ची है ये। अब ये मुझे क्वेश्चन का आंसर देगी। बेटा ये बताओ कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि कोई भी नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से कब डिविजिबल होगा, बताइए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर 2 की कोई भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, और अगर इवन नंबर नहीं है यूनिट प्लेस पे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। और 3 का ये है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, मतलब कि जो हमारा नंबर है उन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, एंड देन जो आएगा हमारे पास नंबर ऐड करने के बाद अगर वो 3 का मल्टीपल है सो वो डिविजिबल है, और अगर नहीं है उसका मल्टीपल तो वो डिविजिबल नहीं है। एंड 4 का है कि जो यूनिट प्लेस है उस पे यूनिट प्लेस की जो नंबर है 2 डिजिट जो यूनिट प्लेस के 2 डिजिट नंबर हैं, यूनिट के जो 2 डिजिट हाँ, मतलब लास्ट के जो 2 नंबर हैं, हाँ वो यूनिट और टेंस प्लेस पे दोनों यूनिट नंबर और टेंस प्लेस पे हाँ। डिजिट्स है जो वो अगर 4 से डिविजिबल हैं तो इट्स ओके, और मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। और अगर वो दोनों डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा होल नंबर डिविजिबल नहीं है 4 से। और 5 का ये रूल है कि जो यूनिट प्लेस है अगर उस पर 0 है या फिर 5 है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5, और अगर नहीं है वो दोनों मतलब जो यूनिट प्लेस की जो नंबर है वो अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, 0 और 5 नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल होल नंबर नहीं है। और 6 का ये है कि अगर 2 और 3 से जो नंबर है, जो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल है वो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने के बाद अगर वो 2 और 3 दोनों से ही वो नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। और 7 का ये है कि जो हमारी यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस को हमें जो नंबर है यूनिट प्लेस पे, फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 को हम लोग डबल करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है सिर्फ उसे डबल करेंगे, और जो रेस्ट जो नंबर्स बचे हैं यूनिट प्लेस को छोड़ के उससे फिर उस नंबर जो को डिजिट बची हैं, हाँ जो और डिजिट्स बची हैं उसको जो यूनिट प्लेस पे डबल करने के बाद आंसर आया है उससे उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लिया नंबर है 365, तो 5 का डबल कितना होता है 10, और 36 बचा तो 36 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आता है 26। 26 7 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 365 नंबर मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, आगे बोलिए। और फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो यूनिट प्लेस पे वंस और टेंस और 100 जो प्लेस पे जो नंबर हैं वो तीनों डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो पूरा होल नंबर डिविजिबल नहीं है। और 9 का भी बिल्कुल 3 की तरह डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, मीन्स अगर हमें पूरे सारे नंबर्स को जो भी नंबर है उन सबको ऐड कर देना है, एंड देन जो नंबर आएगा और अगर जो नंबर आया वो अगर मल्टीपल है 9 का तो वो होल नंबर पूरा डिविजिबल है 9 से। और 10 का ये डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है। और 11 का है कि जो पूरा नंबर है उसमें जितने इवन नंबर हैं उन सारे इवन नंबर को नहीं, इवन नंबर जो भी नंबर है उसके इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उन्हें हमें इवन के सम करना है, इवन को ऐड करना है, देन हमें ऑड को ऐड करना है, और उन्हें ऐड करने के बाद जो उन दोनों को फिर हमें एक साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो आंसर आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो 11 से वो डिविजिबल नहीं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर 5 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट में पहला प्लेस, थर्ड प्लेस और 5th प्लेस, तो ये तो ऑड प्लेस हो गए, इनका सम करेंगे, और जो सेकंड और 4th प्लेस पे उनका सम करेंगे, दोनों के सम को माइनस करेंगे, और अगर ये माइनस करने के बाद जो अगर ये 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से मल्टीपल होगा, वरना नहीं होगा। एम आई राइट? यस, वेरी गुड। तो काव्या, चलो ठीक है, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, और आई थिंक जितने भी बच्चे हैं वो भी, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।